जय हिंद दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि 30 जून को आपका इंडियन आर्मी का पेपर है, तो हमने आपके लिए कुछ आर्मी मॉडल पेपर बनाया है। जो पेपर में संभावित साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सवाल ऐसे ही आने की उम्मीद है। आपको सभी पेपर में से 13-15 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 13 प्लस का टारगेट लेकर चलना है साइंस का। और हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा पहला हमारा क्वेश्चन होगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश जो वर्ष है हमारा, वो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 3, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 22 सेकंड के आसपास हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा किस में मापी जाती है। तो विद्युत धारा जो होती है वो एमीटर में मापी जाती है। प्रश्न नंबर 5, सबसे कठोर धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु होती है हमारी प्लेटिनम, जिसका सिंबल होता है हमारा Pt। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं हम। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत यानी कि लीवर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कैर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए हमने आपके लिए कुछ मोटिवेशन 2 लाइन लिखी हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बदल जाती है। तो दोस्तों, आप भविष्य के शोल्डर होने के कारण आप भी मेहनत करते जाओ, आपका परिणाम आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस पाई जाती है। तो वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो वायुमंडल में 78% की उपस्थिति में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रश्न नंबर 10, रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 11, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जिससे छोटे नाभिक जुड़ कर हाइड्रोजन बम का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोले के आकार की होती है, जिसका क्या कारण होता है। तो वो जो एक द्रव की भी बूंद होती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। प्रश्न नंबर 13, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि आप जानते होंगे कीड़ा, KEDA कीड़ा, ये विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे कीड़ा घी में गिर जाता है, वो वसा का एक रूप होता है। जैसे कीड़ा घी में गिर जाता है तो मर जाता है, तो इसी प्रकार ये भी ट्रिक है कि कीड़ा क्या वसा में घुल के मर गया, यानी कि वसा में घुलनशील है। और ये जल में घुलनशील बच्चे BC, ये सब जल में घुलनशील है। प्रश्न नंबर 14, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। जो जल का सर्वाधिक रूप होता है वो वर्षा का जल माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है।
तो जो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख से यानी कि मुंह से होती है, जो जाके हमारी छोटी आंतों बड़ी आंतों में जाके संपन्न हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। और जय हिंद।